आज हम बात कर रहे हैं घी की। घी का मतलब आयुर्वेद में घृत या सर्पी ऐसे होता है और ये दोनों भी शब्द संस्कृत भाषा से उद्धृत किए हुए हैं। घी अगर उसके गुण हम देखेंगे तो ये सबसे पहला काम आपके इंटेलिजेंस पर करता है। इंटेलिजेंस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एज पर आयुर्वेदा। फर्स्ट होता है धी, दूसरा धृति और तीसरा है स्मृति। धी का मतलब यह है कि आप कोई भी नई चीज जब देखते हो उसको ग्रास्प करना। धृति ये जो सेकंड पार्ट है, इट वर्क्स एज कि आपने जो अभी अभी ग्रास्प किया है उसको लंबे समय तक वैसे ही स्टोर करके रखना। और स्मृति का मतलब ये है कि जो आपकी स्टोरेज मेमोरी है उसको उस समय याद करके यूज करना जब उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये तीनों चीजें मिलके इंटेलिजेंस तैयार होता है, ऐसे आयुर्वेद का कहना है। और इन तीनों चीजों को एनहांस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए और उम्र भर अच्छा रखने के लिए घी आपकी बहुत मदद करता है, ये आयुर्वेद का कहना है। और भी डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए घी सबसे अच्छा माना जाता है। छोटे बच्चों में और सीनियर सिटीजन्स में घी ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल स्नेह है जिसके कोई भी विपरीत परिणाम नहीं देखे जा सकते। ये आजन्म साथ में होता है। और भी संस्कारस्य अनुवर्तनात्, ये जो उसका गुण है इसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ फायदे देने की ही कोशिश करता है। वयस्थापनम है मतलब एंटी एजिंग का काम करता है। आपकी स्किन और आपके बालों को भी अच्छा रखने के लिए आपकी मदद करता है। ये इतने फायदे तो घी आपको जरूर देता है। अब ये सबको पता है कि घी जितना पुराना होता है उतना ही वो अच्छा और औषधि गुण युक्त माना जाता है। लेकिन कभी कभी पुराने घी की बैड स्मेल आना या उस पर फंगस जमना, ये भी चीजें होती हुई देखी जाती है। अब फिर ऐसे है तो उत्तम घी कैसे पहचाने? आयुर्वेद के हिसाब से गाय का घी ये सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन आज की अगर लाइफस्टाइल देखेंगे तो आई वुड से कि जो घी आपने खुद घर पे बनाया हुआ है वही बेस्ट है। अब जब आप घर पे घी बनाते हैं तब मक्खन को गैस पर रखने के बाद उसमें एक उफान सा आ जाता है। जब वो उफान आना बंद हो जाता है तभी आपका अच्छा वाला उत्तम घी तैयार है, ऐसे कह सकते हैं। इसका उल्लेख आयुर्वेद ने फेन शांतिश्च सर्पिषि इस एक संस्कृत लाइन से किया हुआ है। अगर ये गुण आपने देखा है जब आपका घी बन रहा है, फेन शांति हुई है, तो वो घी कभी भी खराब नहीं हो सकता। उसमें कभी भी अच्छी स्मेल नहीं आना या उस पर फंगस लगना, ये गुण नहीं हो सकते। और भी उत्तम घी कैसे जानेंगे? जब आपने घी एक बर्तन में रखा हुआ है तो वी कैन डिफरेंशिएट 2 layers in that ghee. One is the solid layer which we can see at the bottom of the ghee, which is having the consistency like semolina. Semolina means रवा, रवाळतू ऐसा उसको मराठी शब्द है। And second layer is the liquid layer called as घृतमंड in आयुर्वेद। वो ऊपर का जो लेयर है घृतमंड, उसमें औषधि प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इन ह्यूमन बॉडी ये भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड लेयर। अगर ऐसा वाला घी आप हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकता। अगर आप ऐसे कह रहे हैं या आपको ऐसे सुनने में कहने में आ रहा है कि घी से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपके फैट लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है द घी यू आर यूजिंग डेली इज अडल्ट्रेटेड और नॉट प्रिपेयर्ड इन अ प्रॉपर मैनर। So you have to look after the ghee you are using, if it is prepared in proper way or it is adulterated or not. अब घी खाना कैसे है? अगर आप घी डेली आहार मात्रा में लेना चाहते हैं तो उसको आप टॉपिंग के तौर पर लीजिए। राइस पर ऊपर से आप घी ले सकते हैं, चपाती या रोटी पर भी उसको ऊपर से लगा सकते हैं ताकि वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ योर फूड कम करके आपको लो कैलोरिक डाइट प्रोवाइड कर सके।
दूसरी बात, किसी किसी को घी पसंद है तो उनको घी पीने की या चाट कर खाने की भी आदत होती है। उनके लिए आई वुड से कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसके बाद आपको गर्म पानी जरूर पीना चाहिए ताकि आपको घी का अजीर्ण ना हो। यस, यू हर्ड इट राइट, घी का भी अजीर्ण हो सकता है। अगर घी का अजीर्ण हो रहा है तो लिथार्जिक फीलिंग होना, वॉमिटिंग का सेंसेशन होना या वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, स्किन एलर्जीज होना, स्किन के रैशेस आना, इचिंग सेंसेशन होना, बहुत ज़्यादा नींद आना, एब्डोमिनल पेन होना, आपकी बावल मूवमेंट चेंज होना, पेट खराब होना इत्यादि लक्षण भी दिख सकते हैं। आपको भूख नहीं लगना या हर रोज से भूख कम लगना, ये भी एक घी के अजीर्ण होने का संकेत माना जाता है। तो घी अगर बहुत अच्छा भी है, सर्वोत्तम स्नेह भी है, तो भी उसको योग्य मात्रा में, योग्य अनुपान के साथ और योग्य टाइम में ही लेना ज़्यादा अच्छा होता है ताकि आपको उसके बेनिफिट्स अच्छे से मिल सके।